सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा चैप्टर है, आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्किल, जिसे हम हिंदी में वृत्त बोलते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 10 की 10.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ समझते हैं। हम बेसिक चैप्टर के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा कोई एक वृत्त है। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, जिसका जो हमारा सेंटर है वो कुमार है। ठीक है, अगर मैं कहूं किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करके एक रेखा गुजर रही है, किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा या किसी वृत्त के एक बिंदु पर एक रेखा स्पर्श करके वृत्त को गुजर रही है, तो हमारी जो रेखा होगी उसका नाम होगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा कौन सी होगी? स्पर्श रेखा वह होगी जो किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें कह देती कोई वृत्त है और उसके बाहर यानी इस तरह से कोई टच नहीं हुई, यानी कि वृत्त पे टच, ये रेखा टच नहीं कर रही है, तो जो हमारी ये रेखा होगी उसका नाम होगा हमारा बाह्य रेखा। तो हमारी ये रेखा है जिसका नाम होगा बाह्य रेखा। ठीक है, इसी तरह से कोई रेखा एक ऐसी है जो वृत्त को दो भागों में बांटते हुए जा रही है, यानी कि एक भाग इधर एक भाग ऊपर। ठीक है, तो जो हमारी रेखा है इसका हमारा नाम होगा छेदक रेखा, या हम इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। इसको हम छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, और प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो हमारा कोई वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती हैं। हम इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, इससे भी, ऐसे भी। हम किसी भी प्रकार से हम वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। हमारे वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर हम खींच सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो कोई वृत्त है, मान लो ये कोई हमारा वृत्त है, ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? यानी कि एक वृत्त को एक ही बार, यानी कि एक बिंदु पर टच कर रही है, तो इसका आंसर होगा हमारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक बिंदु पर टच होती है। ठीक है, इसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त है, मैंने बताया वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श, यानी कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु हमारा ये है। वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा है वो हमारी छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु हैं, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन पॉइंट, कॉमन बिंदु को क्या कहते हैं? कोई वृत्त है और कोई हमारी, इसमें कहा है कि ये जो वृत्त है और ये हमारी कोई एक स्पर्श रेखा है, तो जो यहाँ पर टच कर रही है यहाँ पर, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हमारा कोई वृत्त है, उसकी कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? अगर हमारा कोई वृत्त है तो उसकी समांतर रेखाएं दो हो सकती हैं, चाहे हम उसको ऐसे कर लें चाहे ऐसे हम खींच लें, किसी भी टाइप में हम इस तरह से खींच सकते हैं। लेकिन जो हमारी समांतर रेखाएं होंगी, तो किसी वृत्त की समांतर रेखाएं होंगी वो हमारी ओनली दो होंगी। ठीक है, किसी वृत्त की दो ही समांतर रेखाएं होती हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा है
कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई याद कीजिए। तो हमें PQ की लंबाई याद करनी है, ठीक है। एक हमारा इस क्वेश्चन में एक वृत्त दिया है, एक हमारा वृत्त है, ठीक है। ये सेंटर है, यहाँ से जो एक त्रिज्या है वो वृत्त पर लंबवत होती है और ये हमारी कोई स्पर्श रेखा है। ये हमारा वृत्त है जिसका बिंदु का नाम है O, यहाँ पर P है और ये Q बिंदु से मिलती है, यानी कि कोई ये बिंदु है जिसका नाम है Q। और जो ये है हमारा ये कर्ण है OQ है, वो इस क्वेश्चन में दिया है OQ 12 सेंटीमीटर, ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया है और जो हमारी त्रिज्या है वो हमारी 5 सेंटीमीटर दी है। तो हमें PQ की लंबाई याद करनी है, ठीक है। हमें PQ की लंबाई याद करनी है। तो PQ की लंबाई को याद करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस में एक थ्योरम कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम PQ की लंबाई याद कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बना वर्ग। तो कर्ण है इसमें हमारा 90 डिग्री। जो हमारी त्रिज्या होती है वो हमारी आधार पर यानी बेस पर लंबवित होती है। तो जो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या के सामने की जो हमारी भुजा है, जो हमारी त्रिज्या है वो यहाँ पर ये हमारा बेस है, PQ ये हमारा आधार है। लेकिन जो हमारी त्रिज्या यहाँ पर वृत्त है, वृत्त पर लंबवित है और जो हमारी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो हमारी हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण यहाँ पर हमारा 12 का वर्ग इक्वल लंबाई इसमें हमारा 5 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हमारा PQ का वर्ग। तो ऐसे हमारा 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25 प्लस PQ एज इट इज PQ स्क्वायर। तो यहाँ से 144 एज इट इज माइनस के 25, बिकॉज जो हमारे 25 है वो बराबर किस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे प्लस है इसलिए हमारी किस तरफ आएंगे तो हमारी माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 14 में से 9 गए तो बचे हमारे 14 में से 5 गए तो बचे हमारे 9। तो यहाँ से हमारे बचे 3 में से 2 गए बच्चा 1 और 1 का 1। यहाँ से PQ स्क्वायर। अब यहाँ से हम PQ याद करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा 119 पे। तो यही हमारी PQ की लंबाई है, ठीक है। तो हमारा यही आंसर है। इसी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए। तो हमने एक वृत्त खींच लिया, हमने एक वृत्त खींच लिया। अब इसमें कहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी को हमारी छेदक रेखा हो। अब इसमें कहा है कि एक वृत्त खींचिए, उसमें से एक ऐसी रेखा दी गई है, इनकी इस वृत्त पर खींची हुई एक ऐसी रेखा दी गई है जिसके समांतर आपको दो रेखाएं खींचनी है। जो नंबर 1 है वो हमारी रेखा है, वो एक हमारी स्पर्श रेखा होनी चाहिए और जो नंबर 2 में दूसरी रेखा है वो हमारी छेदक रेखा होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारी जो रेखा होगी वो एक किस तरह से होगी, ये हमारा सेंटर है तो ये सेंटर से होकर नहीं जाएगी, हमारी बिंदु यानी केंद्र से होकर नहीं जाएगी, ये हमारी जीवा के रूप में कार्य करेगी। अगर इसकी हम समांतर रेखा खींचेंगे, एक तो हमारी छेदक होनी चाहिए, ये इसमें कहा है एक हमारी छेदक हो और एक स्पर्श हो। तो एक हमारी स्पर्श रेखा है, तुम्हारी ये है, छेदक रेखा है तुम्हारी एक ये है, ठीक है। तो ये हमारी रेखाएं खींच गई। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।